हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे रिवाइज रिफ्लेक्ट रिफाइन का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझते हैं। मोटर बाइक मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी 28 मीटर पर सेकेंड एंड कांस्टेंट एक्सीलरेशन स्टॉप्स आफ्टर ट्रैवलिंग 98 मीटर। तो देखो, क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, इसका मतलब है आप यहाँ पे इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप सब सपोज कीजिए एक मोटर बाइक है। ठीक है, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है जिसको हम यू से डिनोट करते हैं वो कितनी है? 28 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्टॉप्स हो रहा है। ठीक है, उसका जो कांस्टेंट एक्सीलरेशन है वो क्या कर रहा है, थोड़ी देर बाद क्या है, स्टॉप हो रहा है। स्टॉप का मतलब होता है कि फाइनल वेलोसिटी उसकी, देखो यहाँ पे आके इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? जीरो होगी। तो फाइनल वेलोसिटी इज जीरो। जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करते हुए स्टॉप होता है तो हमेशा क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाती है। और उसने यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस कवर किया है वो कितना किया है? 98 मीटर। ठीक है, और हमें अब क्या निकालना है? हमें निकालना है फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द मोटर बाइक एंड द टाइम टेकन टू कम टू अ स्टॉप। ठीक है, तो एक्सीलरेशन निकालना है, दैट इज योर ए, और टाइम टेकन यानी कि जब उसने यू वेलोसिटी से चलना स्टार्ट किया, यानी 28 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से चलना स्टार्ट किया और 98 मीटर चलकर उसने जो है फाइनली वो स्टॉप हो गया, तो उसने कितना टाइम लिया वो हमने निकालना है। ठीक है अब देखिए हमें हमारे पास जो है एक्सीलरेशन निकालना है और गिवन वैल्यूज़ ये हैं। तो गिवन वैल्यूज़ में टी तो है नहीं, तो हम इक्वेशन फर्स्ट अगर देखें तो इक्वेशन फर्स्ट होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, इक्वेशन सेकंड देखें s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन देखेंगे तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो देखिए हम इसी में ये जो थर्ड इक्वेशन है वो यूज़ करेंगे, क्योंकि देखिए हमारे पास जो है v है, u है v है और डिस्टेंस है। ठीक है, तो हम थर्ड इक्वेशन यूज़ करते हैं, तो वैल्यू पुटिंग करते हैं और निकालते हैं। ठीक है, तो वैल्यू मैं पुट करती हूँ। तो देखिए जब मैंने इस इक्वेशन में वी यू और एस की वैल्यू पुटिंग करी तो मेरे पास जो ए की वैल्यू आई है वो -4 आई है। तो देखिए यहाँ पे जो माइनस है वो क्या इंडिकेट करता है कि जो बॉडी है वो क्या हो रही है, कुछ टाइम बाद स्टॉप हो रही है। तो जब भी आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव में आता है तो उसका नाम जो पड़ जाता है वो क्या हो जाता है? रिटार्डेशन पड़ जाता है। ठीक है, तो आपका जो रिटार्डेशन होगा वो क्या होगा? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमने जो पहला पोर्शन है वो निकाल दिया, दैट इज योर एक्सेलरेशन। अब हमने निकालना है टाइम टेकन। तो टाइम टेकन के लिए आप इक्वेशन यूज करेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, वैल्यू पुटिंग करेंगे तो v हमारे पास क्या है? 0 है, u आपके पास 28 है, a आप निकाल चुके हो दैट इज -4, और t आपने निकालना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। 4t इज इक्वल टू 28 एंड t इज इक्वल टू 28/4 दैट इज योर 7। ठीक है, तो जो ये टाइम ले रहा है 98 मीटर जो डिस्टेंस इसने कवर करी है, तो कितना टाइम ले रहा है? 7 सेकेंड इसमें टाइम ले रहा है। तो आई होप आपको जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है, समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।